कि केहुनी पे टिके हुए लोग, सुविधा में बिके हुए लोग और करते हैं बरगद की बात गमले में उगे हुए। गठबंधन धर्म की जो दुहाई दी जा रही है, आपके भाई या आपके अन्य लोग जो है वो कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म में टिकट अलाउंस नहीं करना चाहिए। और गृह राज्य मंत्री जी ने पिछले दिनों ये अलाउंस कर दिया कि मिथिलेश जी को टिकट दिया जाएगा। तो गठबंधन धर्म का पालन ये सही है या नहीं? बाबा नेता से अब शायर बनते जा रहे हैं, खूब शेरो शायरियां चल रही है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे? चलना ही चाहिए। निमंत्रण मिल गया। क्या बात है। 30 और 31 मई को मैं लंदन जा रहा हूँ। वहाँ के लंदन पार्लियामेंट में मुझे डिस्कशन में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। तो ये बैकुंठपुर के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि गृह मंत्री जी आए थे गोपालगंज, उसको लेकर काफी चर्चा हुई कि गृह मंत्री जी आए, देश के सहकारिता मंत्री आए, लेकिन जिला और 5 जिलों की मीटिंग थी, शायद जिला को कुछ नहीं मिला। भाई हमारे साथ नहीं था, इसलिए लड़ाई हम हार गए। क्या लगता है इससे बिल्कुल जो घटना घटित हुई उसकी पुनरावृत्ति होगी आप या नहीं? एक कार्यकर्ता सम्मेलन कैसा रहा, क्या कहेंगे? भारी उत्साह है बैकुंठपुर के कार्यकर्ताओं में, और ये उत्साह के कई कारण हैं। एक तो सारे कार्यकर्ताओं ने कहा एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, और जैसा भी विधायक जी संजय सिंह जी ने कहा कि हुई भूल सो हुई भूल, फिर खिलेगा कमल फूल। और मैंने आज अपने कार्यकर्ताओं से एक कहानी भी सुनाया कि जब रावण का अंत हो गया था और प्रभु श्री राम अपने भाई के साथ रावण से कुछ विद्या लेने के लिए खड़े थे, तो रावण ने कहा था कि प्रभु मैं आज यही आपको कहूँगा कि आप वनवासी थे, आपके पास कोई सेना नहीं थी, आप गरीब थे, आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं था, आपके पास हथियार नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे, और मेरे पास तमाम चीज़ें थी। मेरी तो लंका ही सोने की थी, और हमारे पास सैनिक भी बहुत ज़बरदस्त थे। मैं भगवान शंकर का पुजारी भी था, और हमारे पास सब कुछ रहते हुए मैं ये लड़ाई हार गया। तो रावण ने एक बात कहा कि मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और आप इसलिए जीत गए कि आपका भाई आपके साथ था। 2020 में कुछ घटना यहाँ यही हुई, हमारा भाई हमारे साथ नहीं था, इसलिए लड़ाई हम हार गए। 2025 में जो भी हमारे भाई हैं जिनको एनडीए के रथ को आगे बढ़ाना है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि धर्म का रथ रुकना नहीं चाहिए। क्या लगता है इससे जो बिल्कुल घटना घटित हुई उसकी पुनरावृत्ति होगी आप या नहीं? एक चीज जान लीजिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये सबको मालूम है। और आज बैकुंठपुर के लोग इस बात को जगह जगह हर गांव में कह रहे हैं कि जो एनडीए का टिकट लेके आएगा वही वोट पाएगा। ये बैकुंठपुर के लोगों ने ही तय कर लिया। आपके भाई साहब तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं वो जाने, लेकिन मेरा है भाजपा। छोटे भाई से क्या कहेंगे? भाजपा हमारा, हमने तो कहा ना, इतना बड़ा प्रसंग हमने कहा कि जो रावण और राम का प्रसंग हमने कहा, और यह अभी का जो समय है ये तो प्रभु श्री राम की अयोध्या सज गई है। अब माता सीता के घर को सजाने की बारी है, और इसीलिए इस बात को कह रहा मिथिलेश तिवारी है। गृह मंत्री जी आए थे गोपालगंज, उसको लेकर काफी चर्चा हुई कि गृह मंत्री जी आए, देश के सहकारिता मंत्री आए, लेकिन जिला और 5 जिलों की मीटिंग थी, शायद जिला को कुछ नहीं मिला, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मनीष मिला। जी आप एक चीज बताइए, गृह मंत्री जी बिहार की सरकार को देके जाएंगे कि सीधे जनता को देके जाएंगे? सहकारिता मंत्री भी है। अरे भाई, तो बिहार सरकार को देके गए हैं, और उसके लिए पटना में बैठक हो चुकी है। इसकी घोषणा यहाँ मंच से नहीं हुई। नहीं, वो इस मंच से वो घोषणा करने भी नहीं आए थे। वो आए थे पटना के बापू सभागार में, और सहकारिता विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, और वहां उन्होंने बिहार के लिए सौगात की बरसात करके गए। और मोदी जी ने तो देश के खजाना का गेट ही बिहार के लिए खोल दिया है। ये जो मुख्यमंत्री जी अभी जो घोषणा किए हैं प्रगति यात्रा में, कभी आप बता दीजिए कि बिहार के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि जनता जो मांगे वो मुख्यमंत्री घोषित करते गए, और घोषित ही नहीं किए, कैबिनेट से पास भी किए, और पास से नहीं हुआ, उसके बाद वो टेंडर हो रहा है, काम हो रहा है। तो मोदी जी ने साफ कहा है कि अयोध्या सज गई, अब बिहार की बारी है ना। और सीता माता के लिए इस बार हम लोग संकल्पित हैं, माता सीता के नैहर बिहार को सजाएंगे। अच्छा, कल तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने भाजपा पर, मोदी जी पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर कड़े हमले किए, आप सुने भी होंगे, क्या कहेंगे उस पर? जब तेजस्वी यादव कल आए थे जी, तो तेजस्वी यादव का तो घर है गोपालगंज जी, तो आखिर ये इतना दिन के बाद क्यों आए थे? उनको अपने घर से मतलब है ना? तेजस्वी यादव राघोपुर जाते हैं ना, वो गोपालगंज जाते हैं, और वो जाते हैं कहाँ? तो हवाई जहाज में बैठ के केक काटने। वो अब किन लोगों के साथ जाते हैं आपको मालूम है। तो तेजस्वी यादव आएंगे तो कहेंगे क्या? तेजस्वी यादव हम ही लोगों पर आरोप लगाएंगे
और तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहेंगे और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, गठबंधन धर्म की जो दुहाई दी जा रही है, आपके भाई या आपके अन्य लोग जो है वो कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म में टिकट अलाउंस नहीं करना चाहिए, और गृह राज्य मंत्री जी ने पिछले दिनों ये अलाउंस कर दिया कि मिथिलेश जी को टिकट दिया जाएगा, तो गठबंधन धर्म का पालन ये आप सही है एक या चीज नहीं? बताइए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विसूत्री की कमेटी घोषित की है। यहाँ 2 प्रखंड है, दोनों प्रखंडों में भाजपा के कार्यकर्ता अध्यक्ष बने हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों बना दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं को विसूत्री का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष यहाँ जदयू के बने हैं। फॉर्मूला पहले से बना हुआ है। बड़ा भाई छोटा भाई। जो हाँ, जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे वहां विसूत्री के अध्यक्ष बीजेपी के होंगे, और जहां जदयू लड़ेगी वहां जदयू के होंगे। इस जिला में 6 विधानसभा है, 3 बीजेपी लड़ती है, 3 जदयू लड़ती है। यहाँ झगड़ा कहाँ है भाई? यहाँ रगड़ा है, झगड़ा नहीं है। और रगड़ा वगैरह बंद करना चाहिए लोगों को, और मिलजुल करके एक बड़े उद्देश्य के लिए विधानसभा का चुनाव है। किसी को एमएलए या एमपी बनाने के लिए चुनाव नहीं है। ये भारत और बिहार के स्वाभिमान का चुनाव है, और विकसित भारत बनाने का सपना जो मोदी जी ने देखा है वो पूरा तब होगा जब विकसित बिहार बनेगा। और ये लालटेन छाप के साथ नहीं बनेगा, ये जब बनेगा तो तीर के साथ कमल रहेगा तभी बनेगा। और इसीलिए सबकी जिम्मेवारी है। और पिछली बार का हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि इस गलती का क्या क्या परिणाम हुआ। छपरा जिला उसका जीता जागता उदाहरण है, सीवान जिला उसका जीता जागता उदाहरण है, गोपालगंज का हथुआ विधानसभा उसका जीता जागता उदाहरण है। तो जब हम एक गलती करेंगे तो और लोग 10 गलती करेंगे, तो ऐसा मौका क्यों देना है? मिलजुल के चलेंगे, मिलजुल के लड़ेंगे, जिसके हाथ में जो आएगा वो उसको संभालेगा, दूसरा सहयोग करेगा। अच्छा, एक इसमें झगड़ा कमी है अभी, एनडीए की एकजुटता में कमी दिख रही है गोपालगंज में। देखिए, एनडीए एकजुट है, और आपने देखा होगा गोपालगंज में जो हमारे एनडीए की एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, और आप देखे होंगे कितनी भीड़ थी वहां। तो सारी पार्टियां लगी हुई हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, जान लीजिए। यहाँ झगड़ा लगाने का प्रयास हो रहा होगा, और ये प्रयास लालटेन छाप वाले कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल एक लेंगे। बाबा नेता से अब शायर बनते जा रहे हैं, खूब शेरो शायरियां चल रही है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे? चलना ही चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर कवि भी रहता है, शायर भी रहता है। एक व्यक्ति के अंदर हर गुण होने चाहिए, तभी वो नेता। और मुझे इस बात का फक्र है, और आप देखिए मुझे लंदन से अभी निमंत्रण मिल गया। क्या बात है! 30 और 31 मई को मैं लंदन जा रहा हूँ। वहाँ के लंदन पार्लियामेंट में मुझे डिस्कशन में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। तो ये बैकुंठपुर के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि नहीं? बिल्कुल। वो जो लेटर आया मैं आपको अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर, देख लीजिएगा। मिथिलेश बाबा चले लंदन। जाएंगे लंदन तो क्यों जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे। वहां पे विहान बिहार का कार्यक्रम है। बिहार के वैसे लोग जो देश और दुनिया में अपना पहचान बनाए हैं, उन लोगों का 2 दिनों का एक बड़ा सम्मेलन है, और उसमें मुझे चुना गया है। तो ये तो फक्र की बात है। लेकिन एकाएक शेरो शायरी शुरू हो गया है, इस पर कुछ नहीं कहेंगे? शेरो शायरी एकाएक शुरू नहीं होता है। अब मैंने लिखा कांग्रेस पार्टी के लिए कि केहुनी पे टिके हुए लोग, सुविधा में बिके हुए लोग, और करते हैं बरगद की बात गमले में उगे हुए लोग। ये कांग्रेस पार्टी के आजकल नया प्रभारी बिहार में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश बाबू को हटा दिया और एक दूसरे बाबू को बना दिया। अब कांग्रेस पार्टी भी सपना देख रही है बिहार में सरकार बनाने का, और एक दिन सपना देखती है सरकार बनाने का, दूसरे दिन कहती है तेजस्वी यादव हमारे नेता। तो मैंने लिखा कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेताओं को आप देखे होंगे, और वो जब बैठते हैं बैठक में तो एक ऐसे करके और बड़ा मसनद लगा के बैठते। चलो, तो मैंने जब उनका पुराना सीताराम केसरी जी के जमाने को मैंने याद किया, तो मैंने उनके बारे में 2 लाइन लिख दिया, और लिखा तो सच लगा। इतना लोगों ने उसको सराहा। अब कोई दूसरा आदमी अपने बारे में सोचे तो मैं क्या करूं? इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी थे, लालगंज से माननीय विधायक जी थे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।